नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंच गई हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित यूपी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगी। इसके अलावा शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। यह पहला मौका है जब वह एक राष्ट्रपति के रूप में लखनऊ पहुंची हैं। इस समिट के अंतिम दिन कई कार्यक्रम हुए। इनमें उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना सहित कई मंत्रियों ने समिट को संबोधित किया। पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योगी राज से पहले और अब के यूपी में बदलाव आ गया है। 2017 से पहले जहां से अंधेरा शुरू होता था, सड़कों पर गड्ढे शुरू होते थे, कानून व्यवस्था खराब थी, वह उत्तर प्रदेश होता था। पर आज सब कुछ बदल गया है। यहां एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था है। उद्योगों का अब यहां सम्मान है। पहले निवेशक कानून व्यवस्था के कारण नहीं आता था, पर आज उसे सम्मान व सुरक्षा भी मिल रही है। उसका पैसा सुरक्षित ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक ने बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को साधुवाद दिया। कहा कि आप प्रदेश में निवेश करेंगे तो पश्चाताप नहीं होगा बल्कि गौरव की अनुभूति होगी, क्योंकि यह चमकता उत्तर प्रदेश है। सीएम योगी ने नेतृत्व में 2017 से लेकर अब तक यह प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाने लगा है। 2027 तक सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने में आपका भी सहयोग चाहिए। मौसम हो या माहौल, उद्योग हो या बाजार, यूपी निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी आपके साथ हैं। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ के MOU हुए हैं। इस दौरान वसुधा फाउंडेशन के CEO श्रीनिवासन कृष्णा स्वामी, AEEE के वरिष्ठ निदेशक प्रमोद सिंह, GIZ इंडिया की प्रोग्राम डायरेक्टर व टीम लीडर डॉक्टर रचना अरोरा और MDF के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल ने भी विचार रखे। अंत में अतिथियों व आगंतुकों को ODOP उपहार भेंट किए गए। तो ये सारी चीजें आज हुई हैं और आज समापन होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंच गई हैं और राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का यह पहला लखनऊ दौरा है। आज ये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगी। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या और होना चाहिए था, किस तरह से विकास की गति उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ेगी, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां पर निवेश के प्रस्ताव आए हुए हैं, वो किस तरह से यहां पर उद्योग धंधे लगे, कौन से उद्योग धंधे लगे कि निवेशक को भी लाभ हो और उत्तर प्रदेश प्रगति की पथ पर आगे बढ़ता रहे, देश प्रगति की पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हमारे साथ जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं भारत के, आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ेंगे। तो माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आकाश जिंदल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों जुड़ चुके थे। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम अपने संवाददाता प्रशांत राव से जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम क्या क्या हुए हैं और आज जो है आज कितना निवेश का प्रस्ताव आया है। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं आकाश जिंदल जी, उनके साथ। जी प्रशांत राव। इन्वेस्टर समिति रखी गई थी 10 से 12 फरवरी की, आज वो समाप्त हो रही है और आधिकारिक तौर पर जो घोषणा की गई है जिसकी जानकारी अभी है वो 32,92,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और अलग अलग सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, जिसमें अभी जो जानकारी मिली है वो 32,92,000 करोड़ की जानकारी मिली है कितना इन्वेस्ट में आ चुका है। और यह निवेश इतना बड़ा है कि करीब 4,000 करोड़ का निवेश आया था पहले, उससे बहुत कई गुना ज्यादा बड़ा ये निवेश उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है।
जी जी, तो कुल मिलाकर के 32,92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव यहां पर आया हुआ है और ये विकास की गति के लिए बहुत ही जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में निवेश हो और विकास हो। हम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर ये निवेश किन क्षेत्रों में ज्यादा हो कि विकास की गति तेज हो? Figure is really amazing, and I would congratulate Yogi Adityanath sir and our Honorable Prime Minister Narendra Modi, because this is an amazing figure, and this is what I have been saying on all news channels prior to this investor summit. I was being interviewed by so many news channels that whether this particular summit would be successful or not. My views of my organization, AakashJindal.in, has always been that this would be a successful summit. Why so? Because India right now is the fastest growing economy in the entire world. Under the guidance of our visionary Prime Minister Modi, we have exhibited 7% GDP growth. Now I'll give you data of other economies. Economies like US, they have exhibited negative GDP growth for 2 quarters. China, they have exhibited merely 0.4% for 1 quarter. Germany and UK, they are expected to deliver negative GDP growth in 2023. So, since India is doing much better than other economies, I knew that commitments are going to be there. And let me tell the viewers, the analysis of my organization, AakashJindal.in, is this is going to give massive employment opportunities to the youth of UP. Say, UP has got a lot of talented youth who have talent, who can work hard, but they had dearth of opportunities. They were not getting opportunities. Now, वो ये बातें सारी ठीक हैं, ये बातें सारी ठीक हैं कि हाँ, यहाँ पर जो टैलेंट है वो है, यूथ है वो है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस टैलेंट का उपयोग किस तरह से किया जाए। क्या जो निवेश हुआ है उसमें किस प्रकार के उद्योग लगाए जाए, कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए या फिर आईटी के सेक्टर में आगे बढ़े। ये आखिर जो निवेश आया है 32,92,000 करोड़ का, तो किस प्रकार का यहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाए कि जिससे कि हमारे टैलेंट को भी सम्मान मिले और रोजगार भी मिले और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। जी मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफाइड होना चाहिए जी, हर सेक्टर के अंदर निवेश आए जी, क्योंकि जैसे आपने कहा आईटी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए वो है मैन्युफैक्चरिंग में भी एग्रो प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग में क्या है, एक तो बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, तो यूथ को बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरा क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग से 2 बेनिफिट होंगे भाई। जो हमारा किसान भाई है, जो हमारा अन्नदाता है, जो मेहनत करके उत्पादन करता है, जब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग जाएगी तो उसको अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी हमारे किसान भाई की। उसको उसकी जो फसल कई बार शहर तक ले जाते या दूर मंडी तक ले जाते नष्ट हो जाती थी, वो रहेगा। और तीसरा, जब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी तो उसको पेमेंट जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी, 10 दिन या 15 दिन के साइकिल में पेमेंट मिल जाएगी। तो हमारे अन्नदाता का, किसान भाई का पैसा ब्लॉक नहीं होगा और उसे जो है लोगों से जाके उधार भी लेना पड़ेगा 10-15% ब्याज पे। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रो प्रोसेसिंग। आईटी तो है ही है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और टैक्स कलेक्शन भी होगा। अब टैक्स कलेक्शन से क्या है, अगर एक अच्छा टैक्स कलेक्शन हो जाता है, जिसकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन AakashJindal.in को पूरी संभावना लग रही है, तो उससे क्या है, यूपी में जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए सारी बेसिक कम्युनिटी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन का जो है वो पैसा आ जाएगा, जिससे उनके लिए सारी सुविधाएं मिल सके। यूपी के दूर दराज गाँव में जो हमारी बेटियां हैं जिनको कुछ शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि यूपी में अभी भी जो है दूर दराज इंटीरियर के गांव में जो हमारी बेटियां हैं वो कई बार 10वीं से आगे पढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनको
जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन है, वो perhaps it is 50 kilometers away, 100 kilometers away. Once this money comes in, we can have good education centers, quality education centers within 5 kilometers of the village. तो वो बेटी हमारी क्या है, अपना साइकिल चला के खुद वहां जाएगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी। तो मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, IT और साथ साथ टूरिज्म, बिकॉज यूपी में टूरिज्म को लेके बहुत स्कोप है, यूपी में रिलीजियस टूरिज्म को लेके ऐसा स्कोप है, क्योंकि अयोध्या यहाँ पे है, काशी बनारस यहाँ पे है, साथ ही साथ जो है मथुरा वृंदावन है, तो आज कुशीनगर भी है जी। तो इसमें जो है यूपी के अंदर जो है टूरिज्म का बहुत स्कोप है, उसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बट उसमें एग्रो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। उससे जो है यूपी की काफी ग्रोथ हो जाएगी और 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी का जो खाब है यूपी का, अब मुझे वो अचीवेबल लग रहा है। अक्सर मुझे पूछा जा रहा था इस समिट के शुरू होने से पहले, बड़े बड़े नेशनल फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि क्या ये हो पाएगा। आई थिंक अब सबके सामने है, MOU सही हो गए हैं, और मेरा ही मानना है कि जिस तरह की क्वालिटी है MOU की, इनमें से 75% इम्प्लीमेंट भी जो है होंगे, क्योंकि अक्सर फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, क्योंकि इस बार जो है यूपी की पूरी सरकार इन्वेस्टर को हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह के बेनिफिट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्वलस क्रिएशन की जा रही है। अब आप देखिए जेवर एयरपोर्ट जो ग्रेटर नोएडा के पास बन रहा है, इट्स अ मार्वल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने खुद जाके वहां पे एनालाइज किया है, आई हैव मेट द ऑफिशियल्स देयर। 2024 तक मुझे बताया गया फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगी, और जिस तरीके से काम हो रहा है वहां पे इट्स अमेजिंग। तो सिर्फ यहाँ पे इस बार ये है कि इवेंट ही नहीं हो रहा, इवेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लियरेंसेस की बात हो रही है, साथ ही साथ यूपी की ऑफिशियल मशीनरी भी सारी लगी हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है कि इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिकली लाया जाए। तो आई थिंक दिस इवेंट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, गेम चेंजर इवेंट होने वाला है। रादर आने वाले समय में MBA की क्लासेस में मेरे जैसे लोग इसको पढ़ाएंगे बच्चों को कि किस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ साहब ने एक अच्छा विजन रखा प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाइडेंस के अंदर, और एक स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया पावर हाउस में, और ये जो है देश की GDP के अंदर भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर होने वाला है। जो देश की GDP की हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2027 तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे हम, या 2035 तक, और ये मैं नहीं, आकाश डॉट इन नहीं, ग्लोबल एजेंसी कह रही है कि 2035 तक वी विल बी 10 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी। उसके अंदर भी यूपी की इस ग्रोथ का बहुत ट्रमेंडस साइजेबल इम्पैक्ट होगा। दर्शकों को अपडेट कर दूं जिस तरीके से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, ऑलरेडी हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया की बन चुका है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस सबको पछाड़ के। तो इंडिया इज गोइंग एट अमेजिंग स्पीड। तो और यूपी जैसी स्टेट का उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस इन्वेस्टर समिट के बाद, मुझे ये लग रहा है। जी, हम अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने ये कहा है कि जो एग्रो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश अगर हुआ है तो ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जो यूपी के लिए विशेष हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में निवेश ज्यादा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर निवेश की बात की जाए तो 6% यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट हुआ है, तो साथ तक उत्तर प्रदेश में सरकार मजबूती से यहाँ पर अभी जो परसेंटेज आप बता रहे हैं प्रशांत, अभी जो आप परसेंटेज बता रहे हैं अभी साफ सुनाई नहीं दिया है, एक बार और दोहराइए इसे। जी देवेंद्र जी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है वो 56% मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आया है, और इसके साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आया है 15%, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखा जाए तो 8% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, और टेक्सटाइल 5%, टूरिज्म में 5% आया है, और एजुकेशन सेक्टर में 3% आया है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 2% आया है, और साथ ही हेल्थ केयर में 1%, और जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की बात की जा रही है 1% रेवेन्यू जी यहाँ पर इन्वेस्ट आया है। अगर रेवेन्यू एनर्जी की बात की जाए 1% आया है, फार्मा मेडिकल डिवाइसेस की बात की जाए
तो 1% का निवेश कुल इस तरीके से 100% का निवेश आया है। और अधिक जानकारी के लिए मैं अपने शायद जैसे जो इन्वेस्टर समिति हो रही है उसके बारे में क्या जानकारी उनके पास है, उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश की संभावनाएं हैं। शायद जी बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश में किस तरीके से ज्यादा संभावनाएं देखी? बिल्कुल सिद्धांत, आपको बताना चाहेंगे, लगातार आप इसकी कवरेज कर रहे हैं, मैं कवरेज कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इस बार जो 32,92,000 करोड़ का जो निवेश आया है वो एक ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके लिए तमाम मंत्रियों ने मेहनत किया, तमाम मंत्री विदेश गए और बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में बुला के लाए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो सतीश महाना हो, राकेश सजान हो, धर्मपाल सिंह हो, तो तमाम ऐसी कंपनियां आई हैं। जो रिजल्ट है, जो MOU साइन हुए हैं 32,92,000 करोड़ के, वो उत्तर प्रदेश की सरकार की मेहनत है और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की मेहनत है। और इससे कहीं ना कहीं 10,000 रोजगार जो है वो एक कंपनियां से उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड होगा। और जितनी भी कंपनियां उत्तर प्रदेश में लग रही है, प्लांट लग रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र के हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र के हो, और चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र के हो, तो तमाम चीजों में ऐसे रोजगार लगने जा रहे उत्तर प्रदेश में। और मौका है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो लोकसभा का समय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गति होती है। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार होगा, वैसे ही लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार पे बढ़ेगा। प्रधान जी, देवेंद्र जी, हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर्स कंपनियों के यहाँ पर अधिकारी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से निवेश बढ़ रहा है। हमारे साथ एक लोग हैं, क्या नाम है आपका? रवि चौहान। रवि जी, ये बताइए कि आपकी कौन सी कंपनी है और निवेश करने को लेकर यूपी में आई? देखिए, हमारी कंपनी एनिमल न्यूट्रिशन का करती है। हम पूरे देश के किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि क्या सही तकनीकें होती हैं जिससे पशुपालन के व्यवसाय में वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी कंपनी के द्वारा कर रहे हैं। हम ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और कोई भी किसान आज घर बैठकर पशुपालन से संबंधित इन्वेस्ट के बारे में बताइए, इसमें इन्वेस्ट कैसे बढ़ेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि साफ तौर पर ये है कि जिस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है, देश इस तरीके का आयोजन देख रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और देश दुनिया के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे इतने MOU साइन हुए हैं और 15% से अधिक एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट आया है। साफ तौर पर है कि अभी आने वाले कुछ समय में एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा संभावनाएं देखी जा सकती हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे MSME हो, चाहे एक आम किसान। ये साफ तौर पर है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी संभावनाएं देखी जा सकती हैं और ये बहुत ही खुशखबरी है। और हमारे साथ है, आपके है, किस तरीके से आपकी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, किस सेक्टर से आपकी कंपनी है? पहले ये बताइए। सर, हमारी कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग बेसिकली जो कैटल फार्मर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है उसको कट कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो इन्वेस्टर है क्या फायदा होगा? हाँ, जो हमारी कंपनी बेसिकली यहाँ पे आए हैं कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो एग्रीटेक का भी दौर चल रहा है, इसलिए कि 90s में इंटरनेट का दौर था, उस टाइम पे इंटरनेट कोई नहीं जानता था। अभी के टाइम पे सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अभी ये जो दौर चल रहा है वो चल रहा है एग्रीटेक का। किसान अपनी बहुत सारी कंपनी काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी उभर के आ रही है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट डेकेड में बेसिकली ये होगा कि एग्रीटेक में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अभी इंटरनेट कंपनी की बात की जाए, टेक कंपनी की बात की जाए, तो कंपनीज हैं टेस्ला, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। नेक्स्ट 1 डेकेड में एग्रीटेक में भी हम लोग ऐसे देखेंगे कि बहुत बड़ी कंपनी कंपनियों ने कि बाकी कुछ काम होगा, धरातल का काम होगा और हो भी रहा है। अभी ऐसा है कि शुरुआत हुई है, इसको होने में टाइम लगेगा। अगली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में का माहौल देखने क्यों इन्वेस्टर यहाँ बिल्कुल लालायित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं? क्या ऐसी योजना है? देखो, सबसे पहली चीज ये जो माध्यम है इसके थ्रू योगी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर सारी कंपनीज आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अदरवाइज कंपनीज को इन्वेस्टर के साथ मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इन्वेस्टर को कंपनीज के बारे में पता करना भी डिफिकल्ट होता है। उन्हें पता नहीं होता कि इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी ज्यादा स्टार्टअप्स न्यू कंपनीज आ रहे हैं। इस माध्यम से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो डिफरेंट कंपनी बहुत सारी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जैसे देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, यहाँ एग्रीकल्चर को लेकर भी तमाम इंडस्ट्रियां जो हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर आगे आई हैं। जी ठीक है, हम प्रशांत राव हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
आकाश जिंदल जी हैं, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जो निवेश हो तो बढ़िया होगा उत्तर प्रदेश के लिए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अगर निवेश हो तो बढ़िया होगा, अच्छा रहेगा। टूरिज्म में भी आपने बात कही थी कि टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी बात हो अगर जो निवेश होता है। तो इसमें अगर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसमें 56% निवेश तो के प्रस्ताव तो आए हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में 15% और टूरिज्म के क्षेत्र में 5% ही निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि सही तरीके से विकास हो पाएगा उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया पिछवा जी 56% मैन्युफैक्चरिंग में आता है, तो दो चीजों का फायदा होगा। सबसे पहले तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दूसरा टैक्स जनरेशन हो जाएगा। अब टैक्स जनरेशन होगा तो यूपी का डेफिसिट यानी सरकारी घाटा कम होगा और सरकार के पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा कि उससे लोक भलाई के काम कर सके, लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके और फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में बनना शुरू हो गया है, बट अभी भी इंटीरियर में दूर दराज के गांव में अगर देखा जाए तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल ने यूपी के अंदर जाके सर्वे किया हुआ है, तो वहां मैंने देखा है जो अंदर दूर दराज गांव है वहां तक सड़कों का उतना स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है जितना होना चाहिए। तो वो हो जाएगा तो वहां से किसी रोगी को इलाज के लिए हॉस्पिटल आना है, किसी बिटिया को पढ़ने के लिए बड़े शहर आना है, तो उसके लिए आना जाना कन्वीनियंट हो जाएगा। अब आ जाती है एग्रो प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग के बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बताए। एग्रो प्रोसेसिंग के सबसे पहले तो हमारे अन्नदाता को उसकी फसल का सही मूल्य मिलेगा। दूसरा, अन्नदाता को, किसान को हमारे 10 दिन 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी, तो उसका कैश फ्लो सही हो जाएगा। वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जाके ब्याज पे 10-15% ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, वो फायदा हो जाएगा। तीसरा क्या है, वैल्यू एडिशन हो जाएगी। मान लीजिए हमारा किसान भाई आलू उगा रहा है, तो वहीं पे पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आलू की फैक्ट्री तक पहुंचने की, वो जो है ऑलमोस्ट निल हो जाएगी। और पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचेगा तो उसको फायदा होगा, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जब वहीं पे पोटैटो चिप्स बनेंगे तो जो गांव के युवा युवतियां हैं उनको वहां कारोबार भी मिल जाएगा। और अब आए रिलीजियस टूरिज्म, जो टूरिज्म है खासकर रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल का मानना है कि आज हिंदुस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं, यूएस में, कनाडा में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे यहाँ पे अयोध्या जी को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, काशी को डेवलप किया गया, मथुरा वृंदावन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, तो उससे क्या है बहुत रिलीजियस टूरिज्म आएगा यहाँ पे। उससे क्या है बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टूरिस्ट गाइड, कैब ड्राइवर, सोवेनियर शेफ, टूरिज्म जो बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट देता है और टैक्स जनरेशन करता है और ग्रोथ भी करता है। तो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है यूपी ने आज तक पूरी तरह रियलाइज किया ही नहीं था। टूरिज्म के नाम पे हमने आगरा सोचा हुआ था, ठीक है, लोग ताजमहल देखने देश विदेश से आते थे, लेकिन आज जब आने वाले समय में श्री राम मंदिर बन जाएगा, लोग अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा वृंदावन, काशी और मथुरा वृंदावन लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, ज्यादा जाएंगे, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, कमाई होगी। और कमाई होगी तो यूपी में हर तरह की फैसिलिटीज मिल पाएंगी, गरीबों को हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, बच्चियों को, हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन मिलेगी। तो मेरा यह मानना है कि इस इन्वेस्टर समिट को ओवरऑल जो है समुचित विकास के रूप में देखा जाए। ना सिर्फ ये इंडस्ट्री डेवलप करा देगा, बल्कि हर व्यक्ति का, गांव में रहने वाली हमारी बेटियों और बहनों की जीवन को अच्छा ये कैसे करेगा ये इन्वेस्टर समिट, ये मुझे इसका एहसास हो रहा है। यूपी के साथ कनेक्टेड हर व्यक्ति, चाहे वो गांव में हमारे बुजुर्ग ताऊ जी बैठी है या हमारी बहन बैठी है या उसकी एक बेटी बैठी है गांव में, जो है जो एस्पिरेशन लेके बैठी है बेटी, तो मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, उन सबकी एस्पिरेशन इस इन्वेस्टर के समिट के जरिए मुझे पूरी होती दिख रही है। इसीलिए मैं इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और मुझे लगता है जो एक खास योगी आदित्यनाथ साहब ने देखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का यूपी को, ये बिल्कुल इसकी दिशा में बहुत बहुत बड़ा स्टेप है।
और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर यूपी एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनेगा। वैसे भी हमारी सबसे बड़ी स्टेट है, तो इसको कंट्रीब्यूट होना ही चाहिए। हम फिर वही सवाल आपसे करेंगे सर कि देखिए, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एग्रीकल्चर में करीब करीब 60% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे आधारित है, कृषि पे आधारित है, लेकिन जो निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं मात्र 15% ही आए हैं। इसलिए जो जिस तेजी से कृषि का विकास होना चाहिए, कृषि के उद्योग धंधे लगने चाहिए, उस गति से शायद इतने निवेश में विकास ना हो पाए, ऐसा लगता है। देखिए मेरे हिसाब से कृषि में इससे ज्यादा पैसा आना चाहिए। ठीक है 15% आया, 15% भी अच्छा है, बट ये क्या है, ये इन्वेस्टर समिट से एक माहौल बन गया है। देखिए मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर समिट तो एक दरवाजा खोला है योगी आदित्यनाथ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाइडेंस के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर समिट के अंदर ही पैसा आएगा, पैसा तो अब रेगुलर बेसिस पे आता जाएगा। ये तो एक शोकेस किया गया है यूपी को, तो काफी एमओयू तो हो गए, बट अब पैसा आना एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि हाँ यहाँ ग्रोथ है, यहाँ पैसा लगाएंगे तो एक कमाई है, यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं, तो एमओयू तो आगे भी साइन होते रहेंगे। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और ये मैं खुद चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा एग्रो इंडस्ट्री पे आए, क्योंकि हमारा किसान जो है उसको फाइनेंशियली हमें एम्पावर करना है, हमें उसे उसकी फसल का बढ़िया मूल्य दिलाना है, उसे जो इंटरमीडिएरीज हैं, बिचौलिए हैं, उनसे मुक्त कराना है, उसको किसान को जो है बहुत इंटरेस्ट भरने से हमें मुक्ति दिलानी है, कैश में उसे पैसा दिलाना है। साथ में ही एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में जहां भी है, ये कुशवाहा जी, उन्होंने वहां के किसान को ऑटोमेशन के लिए भी जो है जागरूक किया है, ऑटोमेशन के लिए भी अवेयर किया, यानी मशीनीकरण भी किसान को बता के उसे बताया है, उसके बारे में अवेयर कराया है, जिससे किसान भाई को जो है यील्ड भी बढ़ने लगा है। क्योंकि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड आए, ज्यादा से ज्यादा उनके पास प्रोडक्ट आए, ताकि वो अच्छी प्रोसेसिंग कर सके। तो वो जो है अपने इंटरेस्ट में किसान को जो है मदद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। तो मेरा मानना है कि ये इन्वेस्टर समिट तो एक शुरुआत है, एक दरवाजा खुला है, तो कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन अब आते रहेंगे लोग। लेकिन एक संदेह और है जो हम चाहते हैं कि आप दूर कर दें उसे भी, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो निवेश के प्रस्ताव आते हैं, अधिकतर कृषि अभियंत्रण या इंजीनियरिंग के संबंधित ये निवेश होते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग या फिर अनाज से संबंधित उद्योग, जैसे कि आप पोटैटो चिप्स की बात कर रहे थे कि ऐसे लगाए जाएं अगर उस क्षेत्र में जहां पर आलू का उत्पादन ज्यादा होता है, तो ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या निवेश जो है उसके प्रस्ताव कम आते हैं, बशर्ते कि जो कृषि अभियंत्रण का क्षेत्र है उसमें निवेश ज्यादा आते हैं। क्या कहना है कि अगर जो ये अनाजों के प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग वाले क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगें तो ज्यादा बेहतर विकल्प किसानों के पास उपलब्ध होंगे और उनकी प्रगति ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी, और मैं आपको बता दूं और डेटा भी दे दूं, जैसे ऑरेंज जूस है, संतरे का जूस है, संतरे के जूस के लिए यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। अगर बहुत सी कंपनियां ऐसी आ जाती हैं जो जहां टमाटर की खेती होती है वहां टोमेटो केचप सॉस बनाए, या जहां संतरा होता है या गन्ना जो है, गन्ना हमारे यूपी में बहुत होता है, तो गन्ने का जूस जो है प्रोसेस कर सके, उसकी ग्लोबली बहुत बड़ी मार्केट है। अब उससे किसान भाई को तो फायदा ही है, साथ ही साथ फॉरेक्स अर्निंग भी होगी, देश की जो है विदेशी मुद्रा के अंदर भी जो है इजाफा होगा, और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में इन चीजों की, पैक ऑरेंज जूस, पैक शुगर केन जूस, इन चीजों की जो है बहुत बहुत डिमांड है और बहुत उनकी वैल्यू मिलती है। साथ ही टोमेटो केचप जो है, जिसके अंदर मेन चीज जो है टमाटर होता है, उसका भी काफी जो है, बस हमें थोड़ी सी सोच इस तरीके से रखनी है कि उस तरीके से इंडस्ट्री और किसान भाइयों को आपस में कनेक्ट करें, इंडस्ट्री को थोड़ा गाइड किया जाए कि यहाँ पे गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल तो यूपी में बहुत होती है, यहाँ टमाटर की फसल है, उसको वहां पे लैंड दी जाए। और यूपी सरकार, मेरा ही मानना है कि आज उस डायरेक्शन में काम कर रही है। यूपी की गवर्नमेंट से मैं ऑफिसर से भी मिला हूँ, कुछ मिनिस्टर से भी मिला हूँ इन्वेस्टर समिट से पहले, तो मुझे लगता है कि यूपी के अंदर इस चीज को प्रैक्टिकली करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरा मानना है कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म था, बहुत खूबसूरती से इन्वेस्टर समिट को किया गया है, दरवाजा खोला गया, दुनिया भर से लोग आए गए, लेकिन ये शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए,
और मेरे हिसाब से बहुत इन्वेस्टर्स आएंगे। और एग्रो प्रोसेसिंग, मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अंदर बहुत इन्वेस्टर्स आने वाले समय में आएंगे, ये तो शुरुआत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। अब प्रशांत राव जी के पास जाना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो मात्र 15% निवेश आया है, जो 15% मात्र निवेश आया है एग्रीकल्चर में, तो क्या ये मंत्रालय, ये विभाग जो कवायद करता है निवेश के लिए, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में आप निवेश लाइए, कहीं ना कहीं ये कमी कर गया विभाग? जी प्रशांत राव। जी देवेंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जो 60% से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ी जो कहा जाए कि आबादी कृषि पर ही अपना जीवन यापन करती है, और ऐसे में उस सेक्टर्स के लिए केवल 15% ही निवेश करना ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। मैन्युफैक्चरिंग में भले ही 56% यहाँ निवेश हो रहा हो, लेकिन कृषि जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, उसमें निवेश होना उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता की लकीरें आगे खींच सकता है। उसको लेकर भी अगर देखा जाए कि कुछ विद्वानों से मेरी बात हुई थी, और जो इंडस्ट्रियल जो कहा जाए कि इंडस्ट्रियां हैं, जो मालिक कल मिले थे, उनसे जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जो विचार है वो उत्तर प्रदेश में सकारात्मक है। लेकिन कृषि के लिए देखा जाए कि उत्तर प्रदेश एक बहुसंख्यक आबादी वाला प्रदेश है, और धीमे ठीक है प्रशांत राव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपने बहुत अच्छी